भादो मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को हरछठ मनाई जाती है। माताएं अपने संतान की अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु की कामना से ये व्रत करती हैं और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मदिन के रूप में भी यह त्योहार मनाया जाता है। हरछठ पूजा में कथा सुनाई जाती है जो कि इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी, उसके जल्द ही बच्चा होने वाला था। एक तरफ वो प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा यदि उसे प्रसव हो गया, उसका दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर उसने दूध दही के घड़े को अपने सिर पर रखा और उसे बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसके बाद वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध बेचने के लिए निकल गई। उस दिन हल षष्ठी था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालिन ने केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच दिया। जिस झरबेरी के नीचे ग्वालिन ने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैल भड़क उठे, जिससे हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान को इस घटना से बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन अपने बच्चे के पास पहुंची। बच्चे को ऐसी हालत में देखकर समझने में देर न लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि उसने झूठ बोलकर गांव वालों को गाय का दूध न बेचा होता और उसने गांव की स्त्रियां का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो उसके बच्चे की ऐसी हालत कभी न होती। इसके बाद उसने प्रायश्चित करने की सोची। ग्वालिन ने गांव में लौटकर सही बातें गांव वालों को बता दी। वह गांव की गली गली घूमकर अपनी करतूत और उससे मिले दंड के बारे में सभी को बताने लगी, जिसके बाद गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। गांव की स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची, तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और साथ ही कभी झूठ न बोलने का प्रण भी किया। फिर ग्वालिन ने हरछठ की पूजा की और उसने कहा कि जैसे हरछठ माता ने मेरे पुत्र को मृत्यु से बचाया है, उसी प्रकार से हरछठ माँ आप सबकी संतान की रक्षा करिए। जय हरछठ माता। तो कैसी लगी ये हरछठ माता की कहानी? कृपया हमें कमेंट करके बताइए।